हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि रीट 2025 हो चुकी है, अब इसका आंसर की, फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की, फिर रिजल्ट, तब इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा। ये वही बोर्ड है जो 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम लेता है राजस्थान में। तो यही आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वितरण होते हैं, ये एलिजिबिलिटी वाले सर्टिफिकेट, यानी जिसे पात्रता प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ते हैं, तो कोई फिक्स डेट दे दी जाती है और न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाता है। उस आधार पर आप जाके उस दिन ले सकते हैं। तो ये होता है ये वितरण से संबंधित जानकारी। और हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिएगा, एक्चुअल में है क्या कि अभी जो 2025 की परीक्षा हुई है ना, वो आपकी 3 सितंबर में हुई है। और इससे पहले जो 2022 की परीक्षा हुई थी वो 4 सितंबर में हुई थी। तो इसमें से लेवल फर्स्ट को तो निकाल के चलिएगा, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, एक ही दिन में पेपर हो जाता है इनका। तो नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। और नॉर्मलाइज होता है लेवल 2 का, क्योंकि उसमें SST के और नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होते हैं और साइंस मैथ के उससे कम होते हैं। तो इस हिसाब से उनका कई शिफ्टों में पेपर होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। अब जैसे ये है, और ये 2022 का है, ठीक है। तो ये लेवल फर्स्ट का है, कैटेगरी वगैरह, रोल नंबर सब कुछ दे रखा है। मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें वो इसमें छिपा दी हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इनका जैसे लेवल फर्स्ट है तो 126 मार्क्स आए हैं। तो ये वो मार्क्स हैं जो आपने सही किए हैं आपने, यानी हालांकि आप फिल करके तो 150 ही आते हैं, लेकिन उनमें से सही थे 126। इसमें भी वो भी नंबर इंक्लूड होते हैं जो बोनस होते हैं, ठीक है। यानी जो कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसके भी मार्क्स जुड़ के आते हैं इसी में। तो ये नंबर ऑफ टोटल है, ऐसे कह सकते हैं, आपके 150 में से 126 आए। तो ये तो सीधा है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं होता है। अब आइएगा लेवल 2 की मार्कशीट दिखाता हूँ आपको। अब देखिए किन के नंबर बढ़ते हैं वो भी देखते चलना। इधर आइएगा, 2-3 मार्कशीट है, मैं दोनों तीनों को दिखा देता हूँ। मार्कशीट मतलब ये है कि ये आपके पात्रता प्रमाण पत्र है एक तरह से, इसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ते हैं और आपको न्यूज़पेपर में बता दिया जाता है कि इस दिन ये वितरण होंगे, उस दिन जाके वहाँ से ले लेते हैं। अब जैसा देख पा रहे होंगे, तो देखिएगा ये जो है लेवल 2 का है, वो कैटेगरी वगैरह, रोल नंबर सब कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा ये लेवल 2 का है। वो इनकी जो कह सकते हैं सब्जेक्ट रही थी वो साइंस मैथ रही थी, और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रही थी, सेकंड संस्कृत रही थी। अब देखिएगा, एक्चुअल में ये पेपर हुआ था 23 जुलाई को। देखिएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट तो आपकी थी किसकी, लेवल फर्स्ट की। सेकंड शिफ्ट थी ना, वो आपकी साइंस मैथ और इसी में SST थे। तो दोनों का पेपर एक ही आता है। तो ये 23 को हुआ था, 23 जुलाई को। फिर हुआ था 24 को 2 शिफ्ट हुई थी, 3 नंबर की और 4 नंबर की। एक्चुअल में क्या हुआ था कि हमेशा देखना आप कि जो भी पहले दिन होता है ना पेपर, तो मोस्टली देखना, चाहे वो CT एग्जाम हो या 10th, वो सॉरी मैं कह रहा हूँ 12th लेवल के या आपकी ग्रेजुएशन लेवल के, उसमें भी देखना जिनका शुरुआत में हुआ ना उनके नंबर अधिक बढ़ के आए हैं। मैं वो भी एग्जाम्पल बता दूँगा किस प्रकार बढ़ के आए हैं, तो उससे आसानी होगी समझने में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे 119.81 आए हैं, ये किस प्रकार नंबर आए हैं कि इनके बैट तो 118 रहे थे, तो एक्चुअल में आए 119.81, या इसका मतलब है कि 1.81 नंबर अतिरिक्त बढ़ के आए, यानी कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं इनके। तो ये इस प्रकार बढ़े कि 23 जुलाई को जो पेपर हुआ ना, ये पहला ही पेपर था। इसके बाद जो पेपर हुए उन्हें सबको मालूम पड़ गया कि इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर किसी को कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर उस हिसाब से नंबर भी अधिक आते हैं, तो फिर एवरेज निकाला जाता है। जो 23 जुलाई वाला था एवरेज वो कम था, और जो 24 जुलाई के दोनों शिफ्टों का एवरेज अधिक आया था। तो फिर एक्चुअल में घटाते नहीं नंबर, ये जो कम आते हैं ना उनके बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं ये, क्योंकि किसी कम नहीं हुए थे। जितने भी हमारे कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल में थे, जिनसे भी बात हुई, उनके नंबर बढ़ के ही आए थे जिनका 23 जुलाई को हुआ था। चाहे वो 1 नंबर बढ़ा हो, चाहे पॉइंटों में कुछ बढ़ी हो, चाहे आपका जैसे 1.81 बढ़ा था इसमें, किसी के इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, 2 भी बढ़ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज के आधार पर, ठीक है। तो ये तो लेवल 2 का एक मार्कशीट है, एक और दिखा देते हैं। देखो, SST हमारे पास थी नहीं, तो हमने बताई नहीं है। अगर होती तो नीचे दौर से बता पाते। जैसे लेवल 2 EWS और कैटेगरी है, और इनके लेवल 2 साइंस में है, इनकी भी है, इनका भी 23 जुलाई को है, यानी वही एक सेम सेट थी दोनों की। तो देखें तो इसमें 116.96, इनका मतलब ये है कि इनमें केवल 0.96 बढ़ के आए थे नंबर, यानी 116 के करीब सही थे, और इसमें नंबर बढ़ के आए 0.96, यानी 1 नंबर के करीब बढ़ के आया है। एक्चुअल में होता क्या है कि नंबर ऑफ एक्यूरेसी भी देखी जाती है, कि आपने अटेंड किए ना ज़्यादातर सही होते हैं ना, तो उनके नंबर ज़्यादा भी बढ़ के आते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ओवरऑल में सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है। आपके अधिकतम नंबर कितने बढ़ सकते हैं, 1 से 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, और उन्हीं के बढ़ेंगे जिनका 27 फरवरी को पेपर था सेकंड शिफ्ट में। किनका, चाहे साइंस मैथ वाले हो चाहे SST वाले हो, उन्हीं के नंबर बढ़ के आएंगे। और ये वीडियो सेव कर लेना, सेव में इसलिए ये कि आप कमेंट कर देना जब भी रिजल्ट आए, चेक कर लेना। जिनका भी पहली शिफ्ट में होता है मोस्टली उन्हीं के नंबर बढ़ के आते हैं। तो पहली शिफ्ट में तो हालांकि लेवल फर्स्ट का था, लेकिन आपकी शिफ्ट संभाली जाएगी सेकंड शिफ्ट, जो 27 फरवरी को शाम को पेपर हुआ।
और चाहे वो साइंस में दिखाओ, चाहे लेवल 2 SST वाला हो, उनके नंबर बढ़ के आएंगे। रिजल्ट आए तब देख लेना, यही होता है। ठीक है, जो भी 24 वाले थे ना, 24 2 शिफ्टें थी जो थर्ड और फोर्थ, इनके तो नंबर ही नहीं बढ़े थे, जितने थे उतने ही थे। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे केवल 23 जुलाई के। हो सकता है इसके भी बढ़े हो, 24 की थर्ड शिफ्ट होगी, लेकिन इनका आइडिया नहीं, क्योंकि मार्कशीट नहीं है उसकी, या कह सकते हैं ये सर्टिफिकेट नहीं है जिससे बता पाएँ। लेकिन ये कन्फर्म है कि 23 जुलाई वालों के नंबर बढ़े थे। इस प्रकार बढ़ते हैं। अगर कोई कहता है 5 नंबर बढ़े थे, 10 नंबर, वो झूठ कहते हैं, कोई भी हो, क्योंकि मैंने आपको सबूत बता दिया है। अब साइंस मैथ कैटेगरी है, इनकी लैंग्वेज भी बता दी, रोल नंबर ये बता दिए, 2 आपको सर्टिफिकेट दिखा दिए। तो ये बात सही है, या उनकी जो कुछ भी कह रहे हैं कि 5 नंबर 4 नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नंबर बढ़ेंगे तो 1-1.5 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पर ये भी है कि आपके हुए तो 2 ही शिफ्ट में पेपर हैं। जैसे 27 फरवरी को हुआ था संभाली L2 की बात करें, इसमें साइंस मैथ आती है और आपकी SST आती है। एक शिफ्ट तो ये होगी 27 वाली, 28 की मॉर्निंग संभाल लीजिएगा L2 वालों की। तो हुए तो 2 ही शिफ्टों में पेपर हैं आपके साइंस मैथ के और SST के, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वो देख लेना, 1-1.5 नंबर का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और कुछ जानकारी छूट रही नॉर्मलाइजेशन को लेकर, देख लीजिए। एक चीज़ और बता देते हैं, देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ CT में कैसे नंबर बढ़े थे। अब जैसा देख पा रहे होंगे, ये जो मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन CT हुई थी ना, उनके मार्क्स है। देखिएगा 300 का पूर्णांक था, उसमें से इसमें दिखाई दे रहे होंगे 190 मार्क्स। जब मार्क्स ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ के आए हैं, अब देख लीजिएगा आप। इसमें 17 मार्क्स, यानी 18.5 ही मान लीजिएगा, क्योंकि पॉइंटों में होता है, और जब 5 से ज़्यादा होता है तो वो अगले काउंट में हो जाता है नंबर। तो आप देख लीजिए 118 नंबर बढ़ के आए, सॉरी 18 नंबर बढ़ के आए, क्योंकि 190 तो इनके ओरिजिनल थे जिसके आधार पर ये करके आए थे। अब इनके 207 हो गए, तो आप देख लीजिएगा 17.67 नंबर बढ़ के आए। तो ये अलग चीज़ है, ये आपकी CT एग्जाम होना ये अलग चीज़ है। इन्हें 4 शिफ्ट हो गए थे, वो अलग मैटर है। लेकिन जो आपकी ये होगी रीट, तो उसमें तो 1, 2, 2.5, 1.5 इस प्रकार नंबर बढ़ते हैं पॉइंटों में, ज़्यादा नहीं पड़ते। और यकीन नहीं आता है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल हो, यानी जो घर में से किसी ने दिया हो या कोई अन्य ने दिए हो, तो उनसे जानकारी ले सकते हैं इसकी। ये ज़रूर बात है कि CT में नंबर अधिक बढ़ के आए।